आज धर्म को समझने का चौथा दिन और उत्तम शौच धर्म जिसके माध्यम से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़े, हम अपने लोभ को देखें और उस लोभ को देखने के लिए हमें आज दिन भर यह चिंतन करना है, यह दिन भर आज अपने को इस भाव में रहना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं तो नहीं हैं लेकिन वो हमें लुभाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका लोभ हमारे अंदर रहता है और हम ये चाहते हैं कि ये भी मेरे पास में होता, ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता। आज आपने को काउंट करना है। बाज़ार जाते हो तो बाज़ार जाना, जहाँ घूमने जाते हो वहाँ जाना, और आज ज़रूर जाना अगर नहीं भी जाते हो तो और जा कर के देखना कि इस बाज़ार में घूमते हुए कितनी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं जो हमको लुभाती हैं। कितनी तरह की कारें, मान लो आपको एक कार अच्छी लग गई, फिर आप दूसरी देखना वो भी अच्छी लग रही है क्या, वो उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि उससे कम अच्छी लग रही है। फिर तीसरी कार आई, वो भी उससे अच्छी लग रही है क्या। आप देखना, मन को बिल्कुल छोड़ देना। आप मन से दूरी बना करके अपने आप के अंदर ये भाव लाने की कोशिश करना कि मेरा मन कितनी चीज़ों पर लोभ कर रहा है और उसे करने देना। आपको कोई पाप कर्म का बंध नहीं होगा, बिल्कुल डोंट वरी, समझ आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर मैं दे रहा हूँ। तो आप आज दिन भर ये देखें कि ये लोभ जो मेरे अंदर आ रहा है ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता। पहले तो इसको देखना है कि किन किन चीज़ों पे लोभ आ रहा है। फिर जब आप बाज़ार से लौट करके घर पे आ जाओ, फिर आप ये सोचना कि अब हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। समझ आ रहा है। ये लोभ जो मेरे पास था या जिस चीज़ ने मुझे लुभाया या मेरे पास में ये होता, अब ये सोचने की कोशिश करें क्या ये मेरी आवश्यक चीज़ है जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, या ये मेरा अति आवश्यक है कि इसके बिना मेरा बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा, या ये मेरे लिए अनावश्यक है। इन 3 कैटेगरी में आपको अपने उस लोभ को देखना है। एक आवश्यक, सिंपल रूप से जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो आवश्यक है तो वो आपके लिए ठीक है, आवश्यकता के बिना काम नहीं चलता। जैसे भोजन है, पानी है, कपड़े हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आवश्यक है। अति आवश्यक, अति आवश्यक कि नहीं इसके बिना मेरा समाज में रहना नहीं हो पाएगा, या इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, या इसके बिना मेरा बिल्कुल जीना संभव ही नहीं है। अति आवश्यक चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। अति आवश्यक चीज़ें वो कैसी हो सकती हैं? क्या ये ऐसी अति आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि आपके लिए श्वासें लेना अति आवश्यक है? क्या श्वास की तरह ये अति आवश्यक चीज़ें हैं? भोजन चीज़ अलग हो गई और श्वास चीज़ अलग हो गई। तो भोजन पानी तो आवश्यक हो गया, कपड़े मकान जो कुछ भी आपके पास ही हो गया आवश्यक। अति आवश्यक में वो चीज़ें आएंगी जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, जैसे कि हवा, श्वास लेना। और अगर आप कहीं बैठ गए हो अपने आप को शरीर की क्रियाओं को रोक करके, तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा नहीं अब तो हमें हिलना ही है, अब तो हमें उठना ही है, इसके बिना अब मैं नहीं रह पाऊंगा। ये हो गया अति आवश्यक। तो आप ये देखना ये अति आवश्यक चीज़ें हैं, या जिस चीज़ पर आपके अंदर लोभ पैदा हुआ वो आपके लिए अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता के बिना भी आप रह सकते हो। ये 3 चीज़ों में आपको देखना है। तो अति आवश्यक चीज़ तो हमें समझ में आता है कि वो आपके लिए होगी नहीं, समझ आ रहा है। अब रह गई बात 2 चीज़ों की, आवश्यक और अनावश्यक। तो आप उसको कैटेगराइज करें कि ये चीज़ हमारे लिए आवश्यक है या अनावश्यक है, बहुत ईमानदारी के साथ। और अगर आपने इस चीज़ को ईमानदारी के साथ भी अगर आपने कैटेगराइज कर लिया कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए आवश्यक है, तो आप उसमें चिंता नहीं करना। आवश्यक है तो वो चीज़ आपके लिए आवश्यक है, वो आपको मिलेगी कभी ना कभी। लेकिन ये भी ध्यान रख लेना
कि जितनी चीज़ों पर हमारा लोभ गया है उन चीज़ों में कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। ठीक है ना। तो ये भी एक लिस्ट बना के रखना, अति आवश्यक क्या है हमारे लिए, आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। इन 3 चीज़ों की अगर हमने दिन भर में लिस्टिंग कर पाई और अगर हमने इसको 10-10 चीज़ों में भी अगर हमने इसको बिल्कुल जो है बना पाया कि ये 10 चीज़ें हमारे लिए अति आवश्यक हैं, 10 आवश्यक हैं, 10 अनावश्यक हैं, तो आपकी अपने आप में जो आपके भीतर एक राग का प्रभाव है या अटैचमेंट जो उसकी इंटेंसिटी है, ये आपको खुद में रियलाइज होने लग जाएगी कि हमें कितनी चीज़ें आवश्यक हैं और कितनी हमारे लिए बिना आवश्यक के भी हमारे अंदर लोभ पैदा करने वाली हैं, वो अनावश्यक की श्रेणी में जाएंगी। इस चीज़ को आपको कैटेगराइज करना है और आज बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ पर ध्यान देना है और बड़ी ईमानदारी के साथ में आपको लिस्ट करना है।